हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata and Tata University. एएनआई कंट्रोवर्सी में यूट्यूबर्स के क्या तर्क और पीटीआई ने अब क्या कहा। कार वाले की शिकायत की, लोल हो गया। नोएडा के एक हॉस्पिटल की लिफ्ट बंद, आयरनी खूब रोई होगी और मिलाएंगे हाथी से जो है बड़ा चालाक। Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. कल के सोशलिस्ट में हमने बात की थी कि कैसे एएनआई के खिलाफ कई सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं और एएनआई पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि एएनआई वसूली करती है। कहा जा रहा है कि कुछ सेकंड्स की क्लिप के लिए लाखों की मांग करना कहां तक उचित है। यूट्यूबर मोहक मंगल ने इस पूरे टॉपिक पर वीडियो बनाया था। उसके बाद कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स जैसे नीतीश राजपूत, ठगेश, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा, प्रोफेसर ऑफ हाउ, सार्थक गोस्वामी, मूवी जॉकी, श्याम रंगीला, लेबर लॉ एडवाइजर आशीष सोलंकी और इशिता मंगल सामने आए। एएनआई के एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश ने ट्वीट कर अपना पक्ष रखा था। इन सब के बाद कई और यूट्यूबर्स वीडियो बनाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। यूट्यूबर देविका गुप्ता ने अपने थंब में लिखा है, हे देविका, पे 15 लाख और चैनल डिलीट। वहीं मैक्सटर्न के वीडियो टाइटल में लिखा गया, डियर एएनआई यू आर अ बुली। मनोज डे ने लिखा, यूट्यूबर्स को देनी होगी रंगदारी। वैसे मोहक मंगल के अलावा एक और यूट्यूबर का वीडियो चर्चा में रहा। ये वीडियो था रजत पवार का। इस वीडियो का टाइटल था, स्ट्राइक माफिया एएनआई वांट 18 लाख रुपीज और माई चैनल विल बी डिलीटेड। इस वीडियो में रजत बताते हैं कि उनका चैनल डिलीट होने वाला है। उस पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी हैं और अगर तीसरी आती है तो उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। रजत ने बताया कि उन्होंने अपनी वीडियो में एक 10 सेकंड का पार्ट 10 मिनट की वीडियो में और 9 सेकंड का पार्ट 12 मिनट की वीडियो में यूज किया था। बदले में 18 लाख रुपए मांगे गए सब्सक्रिप्शन के नाम पर। रजत की इस वीडियो की क्लिप को लगाकर लिखा गया कि रजत पवार एक यूट्यूबर है। ये कॉल सेंटर में काम करते थे। यूट्यूब ने उनकी जिंदगी बदल दी और आज उनके 3 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। अब इनका करियर खत्म होने वाला है क्योंकि एएनआई इनसे 18 लाख प्लस जीएसटी मांग रही है, केवल इसलिए क्योंकि इन्होंने 9 सेकंड की एएनआई की क्लिप प्रयोग की है। बायकॉट एएनआई लिखा गया। ओपन लेटर नाम की यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर ने 3.5 मिनट के वीडियो में समझाया कि आखिर क्यों एएनआई गलत है। ओपन लेटर का कहना है कि ये सब फेयर यूज के अंदर आता है। एएनआई को कॉपीराइट की समस्या थी तो उनको क्लेम करना चाहिए था, स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। उनका कहना था कि एएनआई को सब्सक्रिप्शन मॉडल वगैरह के बारे में बताना चाहिए था। अगर लोगों को पता होगा कि इसमें कॉपीराइट आ सकता है तो क्रिएटर उसका इस्तेमाल करते ही नहीं। लीगली एएनआई भले ही सही हो मगर तरीका गलत है, ऐसा कहा गया। इसके अलावा कई लोग एएनआई की तरफदारी भी कर रहे थे। जैसे एक यूजर ने लिखा कि क्रिएटर्स लाखों कमाते हैं लेकिन जब देने की बारी आती है तो खुद को कमजोर और पीड़ित बनाते हैं। एएनआई एक प्राइवेट एजेंसी है, उसका कंटेंट फ्री नहीं है। न्यूज चैनल पैसे देते हैं तो क्रिएटर्स क्यों नहीं। बीबीसी, सीएनएन जैसे बड़े नाम भी स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं। अगर दिक्कत है तो यूट्यूब से बेहतर सिस्टम मांगो, लेकिन फ्री में सब कुछ नहीं मिलेगा। एएनआई बस अपना हक बचा रही है। इसी ट्वीट का रिप्लाई देते हुए एक और यूजर ने लिखा कि और ये मत भूलिए कि कई रिपोर्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसी रिपोर्टिंग करते हुए स्मिता प्रकाश ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि उनके 2 रिपोर्टर आतंकी हमलों में मारे गए। ऐसे में जब यूट्यूबर्स घर बैठकर एएनआई की क्लिप चुरा कर पैसे कमाते हैं और कहते हैं कि बस कुछ सेकेंड्स ही तो हैं, तो वो उन रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स की मेहनत का अपमान है जिन्होंने घंटों काम करके वो कुछ सेकेंड्स जुटाए हैं। वैसे ज़्यादातर लोग एएनआई पर लाखों रुपए लेने के लिए इल्जाम ही लगा रहे थे। फिर आए मीम बनाने वाले। इस मुद्दे पर भी लोगों ने खूब मीम बनाए। शिवाजी द बॉस फिल्म का सीन जिसमें जमीन, खेत, प्लॉट वगैरह गिरवी रख रहे थे, उसे लगाकर लिखा गया कि यूट्यूबर्स जब 2 सेकंड के लिए क्लिप का इस्तेमाल कर लें। धमाल का 10 करोड़ वाला मीम भी बनाया गया, लगाया गया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था या तेरी माँ, ये मीम है, वो मीम भी इस चीज में ले आया गया। 10 सेकंड के वीडियो के बाद क्या हाल होता है ये भी बताया गया। कोई भी मुद्दा बिना हेरा फेरी के मीम के बिना अधूरा ही होता है। और वैसे हेरा फेरी से जुड़े जैसे जैसे आजकल अपडेट आ रहे हैं, छोड़ो, अधूरा होता है, इसलिए उसका भी वीडियो बनाया गया। यूट्यूबर सार्थक गोस्वामी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी इस मुद्दे पर कुछ बोला है, वो भी आप सुनते रहिए। हाँ तो भाई, एएनआई मसले में एक जो आर्ग्यूमेंट बहुत लोग दे रहे हैं कि अरे हाँ सही है, ठीक है, कॉपीराइट मांग के अपने हिसाब से पैसे मांगना सही है क्योंकि भाई वो तो उनका कंटेंट राइट है और अगर आप क्लिप लेते हो तो उसमें फिर पे करने में क्या परहेज है।
सबने अपने आर्गुमेंट दे दिए कि हाँ भाई वो फेयर यूजेज में आता है, क्रेडिट्स दे के, ठीक है, फिर ऐसे एक्सटॉर्शन नहीं कर सकते। एक और पॉइंट इसमें ये भी है, आप लोग शायद कुछ लोगों को पता होगा कि ANI के पास कुछ एक्सक्लूसिव क्लिप्स आती हैं ऑफ मिनिस्टर्स, ऑफ चीफ मिनिस्टर्स, ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड समटाइम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो क्लिप है वो उनके पास एक्सक्लूसिव राइट कैसे है? फिर अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कुछ बोल रहा है तो मेरा एक डेमोक्रेटिक राइट भी तो है उस क्लिप पर। ये वैसे ही हो गया जैसे अगर मैच चलता है तो चाहे स्टार स्पोर्ट्स के पास उसके राइट्स हों, लेकिन वो DD पे भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उन क्लिप्स की भी फिर थोड़ी डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए, जो जरूरी है। वैसे ये सब हो रहा था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई PTI की। वैसे अगर आपको पता नहीं तो PTI वर्सेस ANI चलता रहता है, वो कई बार दिखता है। बाइट में भले ही शांति की बात हो रही होती है, लेकिन नीचे PTI और ANI के माइक्स लड़ रहे होते हैं। PTI ने सोशल मीडिया पर लिखा, डियर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी, हमें पता है कि आजकल कॉपीराइट वाली टेंशन चल रही है। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अब आपको बहुत ही कम दाम में अपनी वीडियो क्लिप्स यूज करने का मौका दे रहा है। आगे कहा गया कि हमें मेल करिए। ANI और यूट्यूबर्स के बीच अब PTI भी आ चुका है, कंटेंट शिफ्ट देखने को मिल सकता है। इस बीच मेरा मुख्य कंसर्न है ANI नहीं, AI। मैं नहीं चाहता कि लोग क्लिप की कमी को अजीब तरीके के दिखने वाले AI से भरवा दें और पूरा वीडियो ही खराब सा दिखने लगे। तो इस मुद्दे पे लड़िए, YouTube से बात करिए, ANI से बात करिए, PTI से बात करिए, जो कुछ भी है एक नतीजे पे पहुंचिए और इस AI की नौकरी खाइए। फेसबुक पर एक पेज है, कभी भी चलते हैं फेसबुक पे पेज, स्पॉटेड टॉर्क्वे, यही पढ़ेंगे ना, TORQUAY, स्पॉटेड टॉर्क्वे। ये फेसबुक पेज इंग्लैंड के टॉर्क्वे शहर के खोया पाया विभाग की तरह काम करता है। वहाँ क्या हो रहा है, इस पेज पे अपडेट होता है, मतलब यहाँ रहने वाले इसको तस्वीरें भेजते होंगे जिसको इस पेज पर अपलोड कर दिया जाता है। मतलब जैसे पहले फेसबुक पेज चला करते थे यूजुअली, तो वैसा भी ये पुराने ज़माने में जी रहे हैं। खैर अच्छी बात है। ऐसे ही एक यूजर ने एक लैम्बोर्गिनी की तस्वीर उनको भेजी और बताया कि वो हैंडीकैप्ड पार्किंग स्पेस में खड़ी है। इसका कैप्शन था, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है इसलिए मैं अपनी गाड़ी जहां चाहूं वहां पार्क कर दूंगा, भले ही इसके लिए किसी डिसेबल्ड इंसान के पास जगह ना बचे। इस पोस्ट पर काफ़ी एंग्री रिएक्शन आए, क्योंकि आने भी चाहिए अगर ऐसा मामला है। 2 घंटे बाद इस पेज पर फिर एक फोटो आई जहां एक डिसेबल्ड व्यक्ति एक लैम्बोर्गिनी के पास थे और कैप्शन था, मेरे फैंस के लिए इंटरनेट इतना ही रैंडम है। क्यों रैंडम है आप समझ गए, या मैं समझा के मतलब आपका अपमान करूं? समझ गए ना आप? आर्यनी की इंतहा किसको कहते हैं? इसे की बीमारी से बचने के लिए अस्पताल जाइए लेकिन और आहत होकर लौटिए। नोएडा के एक अस्पताल की लिफ्ट में मरीज और उनके साथ गए लोग आधे घंटे फंसे रहे। फंसे लोगों का आरोप है कि मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से उनको समय रहते मदद नहीं मिली। नोएडा का मामला है, असल में ग्रेटर नोएडा का मामला है। ग्रेटर नोएडा का भी नहीं है, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन अर्थात ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख का मामला है, जहां अस्पताल में 16-17 लोग आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। आप कहिए कि क्या होता है, आधे घंटे फंस के देखिए लिफ्ट में, पता चल जाएगा। देखिए और भय खाइए। ये यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर एक एक्सटेंशन में पिछले आधे घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 16 लोग हैं। देखिए बुजुर्ग हैं हमारे, परेशान हैं, बीमार हैं, महिला हैं, लेकिन शासन, इनका जो मैनेजमेंट है कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार शिकायत कर ली, आधे घंटे में लोग बहुत परेशान है, बीपी भी बढ़ रहा है, बहुत लोग परेशान है। तो ये लापरवाही है हॉस्पिटल की, सिर्फ इनको पैसे से प्यार है। यहाँ पे कोई पेशेंट, कोई मरीज इस टाइम अंदर होता तो शायद उसकी जान चली जाती। इसकी जवाबदेही किसकी है? सोशलिस्ट में कुछ चीज़ें परमानेंट हैं, कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, जैसे मेरी छुट्टी, छोटा खली के गायब होने पे RIP वाले कमेंट, जैसे जुगाड़ की वीडियो, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स वाले कमेंट। कुछ चीज़ें इतनी तेज़ी से रिपीट नहीं होती हैं, जैसे हाथी के वीडियो। लेकिन आज वो दिन नहीं है, आज हाथी का वीडियो है जो चतुर है, जिसको रास्ता बनाना आता है। आप भी देखिए।
तो करंट से बचते हाथी को आपने देखा। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।